हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब एकदम ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्यपालिका। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दें। और शॉर्ट वीडियो में अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट है। ये 1 से 3 नंबर के बीच में आ सकते हैं और लॉन्ग वाले तो 5 से 8 के बीच में ही आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। संसदीय प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो ईजी है, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में जो वास्तविक प्रशासन है, मतलब वास्तविक सत्ता, सबसे ज़्यादा पावर रियलिटी में किसके पास है, मतलब आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स कमेंट कर दे अगर आपको पता है तो। इसका आंसर मैं भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इसका आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 35 वर्ष से कम नहीं होती है। और प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल। ठीक है, अध्यक्षता मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री करता है। अब चलते हैं हम अगले पेज पर, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं हमारे, और ये पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब चुने हुए सदस्य, और राज्य विधान के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, चुने हुए सदस्य, तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये हमारे मेन राज्य होते हैं, बस ये 2 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, दिल्ली और पुडुचेरी भाग लेते हैं। ठीक है, यही फ्रेंड्स बस भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यही मतलब यही लोग बस तय करते हैं कैसे होना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय मंत्रिमंडल की 2 विशेषताएं बताइए। फ्रेंड्स, भारतीय मंत्रिमंडल की 2 विशेषताएं बताइए। भारतीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी 2 विशेषताएं बतानी है। ये राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, मतलब बस राष्ट्रपति नाम है, बस कुछ कर नहीं सकता, बाकी सारा काम ये प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। और संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये भी इजी था। सो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट है, और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का अंतर देख लेते हैं हम। मंत्री परिषद यह एक ऐसी मतलब संवैधानिक संस्था होती है। ठीक है फ्रेंड्स, संवैधानिक संस्था होती है। और मंत्रिमंडल, इसकी रचना प्रशासक को अच्छे तरीके से चलाने के लिए की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस है। ये मंत्री जो परिषद होता है ये संवैधानिक संस्था होती है। ठीक है, और जो मंत्रिमंडल होता है इसको प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए और इसकी रचना की जाती है। और मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का है अगला पॉइंट। पहले मैं मंत्री परिषद का करा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अगला पॉइंट है, मंत्री परिषद एक बड़ी सभा होती है जिसमें महत्वपूर्ण मंत्री आते हैं। और अगला पॉइंट है इसका, मंत्री परिषद के अनुभव वाले और प्रभावशाली नेता आते हैं, मतलब मंत्री परिषद बड़ा होता है। याद रखना फ्रेंड्स, मंत्री परिषद बड़ा होता है मंत्रिमंडल से। तो इसमें प्रभावशाली नेता आते हैं जिनकी संख्या लगभग 50 से 60 होती है, या 60, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ गलती होगी, मिस्टेक, 60 होती है। मंत्री परिषद के सभी निर्णय मंत्रिमंडल के निर्णय कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, और अब इसका देख लेते हैं मंत्रिमंडल की। इसकी रचना प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए की जाती है। अगला पॉइंट है, मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था होती है, उससे छोटी होती है, और यह मंत्री परिषद का एक छोटा अंग जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री हमारे कौन से होते हैं आपको पता नहीं चाहिए। फ्रेंड्स सब कमेंट करें कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिमंडल के केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं जिनकी संख्या
18 से 20 होती है और उसमें कौन से आते हैं? अनुभवशाली नेता आते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय से कोई संबंध नहीं है। मतलब अगर मंत्रिमंडल कोई निर्णय लेगा तो मंत्रिपरिषद उसको मना भी कर सकता है और हाँ भी, मतलब कोई संबंध नहीं है। बट अगर मंत्रिपरिषद निर्णय लेता है तो मंत्रिमंडल को मानना पड़ेगा। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है आपको तो उस पर कमेंट कर दें कि ये क्वेश्चन नंबर है, हमें नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं वो आपको अलग से करवा दूंगा, अलग से उसकी वीडियो बनवाऊंगा, तो उसको मैं उसमें समझा दूंगा अच्छी तरह से उसको। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे भी आगे चैप्टर, मतलब बाकी चैप्टर ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी जो वो है PDF फॉर्म, वो मतलब नोट्स और भी इससे ज़्यादा है वो नोट्स, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वो मैं नोट्स अलग से बना रखता हूँ, मतलब वही मेरे को उसी में से देता हूँ, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ होते हैं, और जो थोड़े कम होते हैं जो आप करने पड़ेंगे ज़रूरी, तो आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। स्थायी और कौन सा नौकरशाही, दोनों सेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी आते हैं, ठीक है, ये तो पता है, जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं में मतलब कि चयन के माध्यम से होती है। सरकारी कर्मचारी आते हैं स्थायी कार्यपालिका में, और जिनकी नियुक्ति कैसे होती है? प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा। हम IAS ऑफिसर के, मतलब जो पुलिस का हम जो फॉर्म भरते हैं, हम उसके लिए पेपर के लिए तैयारी करते हैं, फिर उस पेपर को प्रतियोगिता और परीक्षाओं उसे कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और सारे देश में योग्यतम व्यक्तियों को, ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे हाईएस्ट है, जो फर्स्ट आएगा उस पेपर में, उसी व्यक्तियों को स्थायी कर्मचारी के रूप में लोक सेवा आयोग को दिया जाता है। मतलब उसको चयन कर लिया जाता है उस आदमी को, जिसका ढांचा निम्न प्रकार का होता है: अखिल भारतीय सेवा, UPSC। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। अगले पेज पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताइए। हमारा जो चुनाव प्रणाली है भारत का, वो कैसा है? पहला पॉइंट हमारा, भारतीय चुनाव प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि यह वरिष्ठ मताधिकार, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रति नागरिक को मत डालने का अधिकार है। इसमें कुछ समझाने का पॉइंट नहीं था फ्रेंड्स। और अगला पॉइंट हमारा, भारतीय चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का महत्व दिया जाता है, जिसमें जनता स्वयं अपने नेताओं को चुनती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। तो पहला पॉइंट यह है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 18 वर्ष के आयु के लोग होते हैं, वो मत डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा पॉइंट हमारा, जो प्रत्यक्षी होते हैं, मतलब जो वोट डालते हैं, वो अपने नेताओं को प्रत्यक्ष रूप में चयन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास सारे साइन होते हैं, सारे पार्टियों के, हम जिसको डालना चाहते हैं हम उसको डाल सकते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में हम डाल सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। हाँ तो फ्रेंड्स, इसका अगला पॉइंट है, भारत में मतदान गुप्त तरीके से होता है, जिसमें सभी को चुनाव प्रणाली पर विश्वास करने योग्य वातावरण भी बना रहता है। मतलब फ्रेंड, अगर हमें ये पहले ही नहीं बताया जाता कि अब कब होंगे चुनाव, हमें एकदम से डेट दी जाती है और एकदम से जगह दी जाती है, हमें उस जगह पे जाकर वोट डालना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपको पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें हमें पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो रहे हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव, ये कब हुए, कैसे हुए, क्योंकि इनको तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व वोट डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला पॉइंट है, अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया जो मैंने अभी बोला है, तो इससे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बना रखा है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला हमारा चौथा पॉइंट है, भारतीय चुनाव प्रणाली में लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण भी किया जाता है। मतलब फ्रेंड्स, हमारे जो लोग होते हैं उनको जाति के आधार पर भी आरक्षण किया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि बस बड़े लोग ही वोट डालेंगे, छोटे भी लोग डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए। और हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? पता होना चाहिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत में मंत्रिपरिषद, ठीक है, का केंद्र बिंदु होता है। मंत्रिपरिषद का जो केंद्र बिंदु होता है, मतलब जो हेड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह होता है।
ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद कुछ भी करेगा तो प्रधानमंत्री उसका जवाब देगा। तथा भारत के राज्य प्रबंध में प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त होता है। पता होना चाहिए, हमारा भारत का जो पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और इसमें लिखा है भारत के राज्य प्रबंध में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा स्थान प्राप्त होता है, ठीक है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। और अनुच्छेद 75 एक में कहा गया है मतलब में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं चुन सकता। वह केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा के बहुमत पार्टी का नेता चुना गया हो। समझ आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।